आज सभी को जय हिंद, जय भारत। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, दुनिया को आभार की नज़रों से देखें, वो आपको पहले जैसे कभी नहीं दिखेगी। आभार, कृतज्ञता, सुनने में कितना सरल सा, साधारण सा शब्द है ये, पर इस साधारण से शब्द में आपके पूरे जीवन को बदल देने की क्षमता है दोस्तों। हम अपने आस-पास, दूसरों में, दुनिया में सिर्फ कमियाँ ही ढूँढते हैं। मन करता है सबको बदल दूँ, जो कुछ हमारे हिसाब से नहीं है, उसे बदल दो। पर क्या ये संभव है? क्या सब कुछ बदलना संभव है? कल्पना कीजिए, क्या आपको कुछ खास रंग पसंद है? मान लीजिए नीला, और आप चाहते हैं कि आपको चारों तरफ सिर्फ नीला ही रंग दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 रास्ते होंगे। आप अपने घर के हर एक चीज़ को नीले रंग से रंग देंगे। अगर आप किसी खास ओहदे पे हैं, तो अपने गाँव को या शहर को भी नीले रंग से रंगना चाहेंगे। पर क्या ये इतना आसान होगा? कितना विरोध सहना पड़ेगा और कितना धन खर्च होगा, सोचिए। या आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। आप अपने आँखें पर नीले रंग का चश्मा पहन सकते हैं। आपको हर जगह नीला ही नीला दिखाई देगा। बस ऐसा ही है आभार का नज़रिया भी, जो पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस खुद के नज़रिए को बदलता है। कितनी चीज़ें हैं हमारे पास और हम उनके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, चूँकि हम तो लगे होते हैं उन चीज़ों की गिनती करने में, जो हमारे पास नहीं है। अपनी आँखों पर बस आभार का चश्मा चढ़ा लीजिए, फिर सारी शिकायतें धीरे-धीरे अपने आप कम होने लगेंगी। फिर सब कुछ खूबसूरत लगने लगेगा दोस्तों। एक आदमी मस्जिद में रोज़ नमाज़ पढ़ने आया करता था, फटी हुई जूतियाँ पहनकर। एक दिन उसने एक सेठ को देखा, मोतियों से जड़ी हुई जूतियाँ पहनकर आते हुए। नमाज़ खत्म हुए तो उसने सेठ से, "आपको पहली बार यहाँ देखा है, क्या आप नए आए हैं?" शेख ने जवाब दिया, "नहीं, बस मैं यहाँ बहुत कम आया करता हूँ।" उस व्यक्ति के मन में खुदा से शिकायतों का बारूद फटने लगा। या खुदा, यही है तेरा कानून? मैं तेरे दर पर रोज़ आता हूँ, पर मेरे पैरों में आज तक फटी हुई जूतियाँ हैं, और ये शेख कभी-कभार आता है और उसकी जूतियाँ मोतियों से जड़ी हैं। वाह रे ऊपर वाले! वो कह ही रहा होता है कि सामने से हाथ के बल घिसटता हुआ आता है, जिसके दोनों पैर नहीं थे। उसे देखते ही इस आदमी के मन में उसने अपने हाथ दोनों उठाकर आंसू भरकर कहा, या खुदा, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे पैर तो दिए। मेरा माफ़ कर दे कि मैं उस जूतियों को रो रहा हूँ, जो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, पर तेरे बक्से पैर भूल गया। जो ना होते तो मेरा क्या होता? हर वो चीज़ जो हमारे पास है, हमें उसका एहसास नहीं होता। हम चीज़ों की कीमत तभी समझ पाते हैं, जब हम उन्हें खो देते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, जब आप बीमार पड़ते हैं, तो हर बार खुद से ये वादा करते हैं कि नहीं, आज के बाद मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा। क्या उस दौरान आपको वो दिन याद नहीं आते, जब आप स्वस्थ थे? अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा आभार व्यक्त कीजिए। आभार बिल्कुल प्रार्थना की तरह है, जो फलित होता है। आभार उन वस्तुओं का मूल्य हमें हमेशा याद दिलाते रहता है, जो हमारे पास है। ईश्वर ने हमें 36,400 सेकंड्स उपहार दिए हैं रोज़। क्या उनमें से कुछ सेकंड धन्यवाद के लिए बिता नहीं सकते? धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना, एक सकारात्मक नज़रिया विकसित करता है। आप हर उस चीज़ को धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको आराम देती है, खुशी देती है। जिसे खाना खाने से पहले हम किसानों को धन्यवाद दे सकते हैं। उन्हें 2 क्षण के लिए याद कर सकते हैं कि कितनी मेहनत से वो अनाज उगाते हैं। तब आप अनाज को वेस्ट कभी नहीं कर पाएँगे। आप अपने बिस्तर को धन्यवाद दे सकते हैं। आपकी सारी थकावट आपके बिस्तर पर आराम करने के बाद दूर हो जाती है। आप अपने चप्पलों को धन्यवाद दे सकते हैं। कल्पना करिए कि आप चिलचिलाती धूप में नंगे पाँव चल रहे हैं और धूप आपके पैरों को जला रही है। अचानक से कहीं से चप्पल आ जाती है। सोचिए, आपके पाँव को कितना सुकून मिलता है। कम से कम दिन में 1 बार पानी के कृतज्ञ होइए। महसूस करिए
उन लोगों को जिनके पास ज़रूरत भर का भी पानी नहीं होता और आपके पास वो है, दिन में कुछ क्षण ज़रूर निकालिए, आभारी होने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, शुक्र करने के लिए। उन लोगों का आभार व्यक्त भी कीजिए, जिन्होंने आपका जीवन आसान बनाया है। उन कठिनाइयों को भी धन्यवाद दीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया सिखा कर गए हैं। आप अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों को मिस किया होगा, जो हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार होते हैं। उनकी ज़िंदगी के शिकायतें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान होती है। ये आभारी होने का जादू है, जो हमारे नज़रिए में जादुई परिवर्तन लाता है। बहुत ही सच्ची और खूबसूरत पंक्तियाँ हैं, जो दिल को छूती है ना दोस्तों? इसलिए आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।